Namaste everyone. On the behalf of Yogayush, today I'm going to show you 15 minutes light stretching for your whole body which may help you get complete relaxation. ये अगर अच्छे से कर लीजिएगा सुबह सुबह 15 मिनट तो आपको लगेगा कि पूरा शरीर एकदम हल्का हो चुका है। चलिए सीख लेते देख लेते कौन सा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। सबसे पहले वज्रासन पे दोनों हील के ऊपर बैठ जाइए। पीठ को सीधा रखिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद रखिए। स्लोली टेक a deep breath and stretch your arms up and exhale, bend forward. Try to drop your forehead on the mat. Hands on the mat. Relax your whole body. Try to feel the heaviness at your facial muscles, pressure at your stomach, stretching at your lower back. Just feel it. Feel the changes from within. It will help you stretch your lower back more. It will relax your whole lower back. Then once you finished at least 10 seconds to 15 seconds, then inhale, come up and put your both hands on your knees and feel the changes with closed eyes. This is number 1 exercise. Let's do next exercise. सबसे पहले दोनों घुटने के बीच गैप रखिए, 1 arm डिस्टेंस। उसके बाद दोनों एल्बो को घुटने में टच करके आपका हाथ का जो गैप है उसको रख के एक एक्स्ट्रा पाम लेके दोनों हाथों के बल खड़े हो जाइए। सांस भरते ऊपर देखिए, स्पाइन को डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे, चिन को लॉक कीजिए। सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करना है। एज यू इनहेल लुक अप, स्पाइन डाउन, फील द स्ट्रेचिंग एट योर थ्रोट, चेस्ट, स्टमक। एक्सहेल, look down, feel the stretching throughout your spine. Repeat it 10 to 12 times. Continue with breathing. Don't try to do it mechanically. Enjoy. Feel the stretching. Continue. आपको फोकस करना है, जहाँ जहाँ प्रेशर जा रहा है, खिंचाव जाना है, तनाव जा रहा है, हर एक प्रेशर पॉइंट पे ध्यान देना है। कहाँ कहाँ कितना खिंचाव, तनाव, प्रेशर, दर्द, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जैसे हो जाए दोनों घुटनों को जोड़ लीजिए। पीछे से सांस भरते हुए एक पैर पीछे से उठाइए, दूसरे हाथ आगे से, ऑपोजिट हैंड आगे से ऊपर उठाइए और बैलेंस मेंटेन कीजिए। 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ पे ध्यान देना है शोल्डर के ठीक नीचे आपका हाथ रहे, ना आगे ना पीछे। फिर चेंज कीजिए दूसरे हाथ में। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पैर ऊपर, बैलेंस मेंटेन कीजिए। बॉडी को कम से कम हिलाने की कोशिश कीजिए। 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, या तो 5 नॉर्मल ब्रेथ यहाँ ले सकते हैं। ऐसे हमें राइट लेग में 2 to 3 टाइम्स, लेफ्ट लेग में 2 to 3 टाइम्स हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। पहले पोस्चर से घुटने को मोड़ लीजिए, हाथों से पकड़ के सांस भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ खींचिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचिए। नॉर्मल सांस में होल्ड, मेंटेन बैलेंस। वही है, 10 सेकेंड होल्ड करके वापस, फिर दूसरे साइड। सांस भरते ऊपर, हाथ और पैर घुटना मोड़ के एंकल जॉइंट्स को पकड़ के सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, नॉर्मल सांस में होल्ड। घुटना सीधा करने की कोशिश कीजिए, अपने आप धीरे धीरे पैर ऊपर की तरफ जाएगा। और चेस्ट में खिंचाव को महसूस कीजिए, स्टमक में, थाइस में, घुटने में प्रेशर को महसूस कीजिए। 10 से 15 सेकेंड होल्ड करके वापस आ जाइए।
फिर वज्रासन पे आके थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, चेंजेस को फील कीजिए। अभी अभी जो आपने एक्सरसाइज किए उसके इफेक्ट को महसूस करने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले। दोबारा दोनों घुटने के बीच थोड़ा सा गैप रख के दोनों हाथों को स्ट्रेच कर दीजिए सामने की तरफ मैट पे। दोनों एल्बो को जोड़ते हुए चेस्ट को सांस लेते हुए ऊपर देखिए। कोशिश कीजिए कि चेस्ट पूरा ज़मीन पे चला जाए, लेकिन यहाँ हिप जॉइंट्स 90 डिग्री पोजीशन पे रहे। देखिएगा शोल्डर पे, इस पूरे स्पाइन पे बहुत खिंचाव आएगा, लेकिन आराम भी लगेगा, बहुत रिलैक्स महसूस होगा, हल्का लगेगा। 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद धीरे से उठ जाइए। दूसरे एक्सरसाइज में हम जाते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को शोल्डर लेवल पे, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, एकदम साइड वाइज सीधा रखिए। नमस्कार मुद्रा करके नमस्कार मुद्रा को एकदम चेस्ट के सेंटर में ले आइए और पूरे स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए और गर्दन ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप अपर स्पाइन पे खींचा हो जाएगा। एंजॉय कीजिए 10 सेकंड होल्ड करके। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक उसी तरह राइट हैंड को सीधा नमस्कार मुद्रा करते हुए चेस्ट के एकदम सेंटर में नमस्कार मुद्रा पे लाइए। अपर स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए छत की तरफ देखें। नॉर्मल 10 सांस में 10 से 15 सेकंड होल्ड करके फिर वापस आ जाइए। उसके बाद थोड़ा सा बैठ के रेस्ट लीजिए, फील कीजिए, ध्यान देना है करने के बाद कैसा फील हुआ। उसके बाद दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। दोनों पैर की जगह हम लोग सिंगल लेग में जानुसीरासन करेंगे, क्योंकि दोनों पैर में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तकलीफ भी होता है, कोई कोई लोग नहीं कर पाता है। तो सिंगल लेग में सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथ, सांस भरते हुए हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हुए सामने देखते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कीजिए। नीचे बेंड करके झुकना नहीं है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए एल्बो को मोड़ते हुए कोशिश करना है कि दोनों हाथ का जो एल्बो है वो नीचे चला जाए ज़मीन पे, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट रहे। आपके चेस्ट और थाइस के बीच का गैप धीरे धीरे घटाना है। घुटने के बीच घुटना एकदम स्ट्रेट रख के पंजे को खींचते हुए, मेरा मकसद है यहाँ चेस्ट और घुटने के बीच का गैप घटाना है बिना घुटना मोड़े। घुटना और थाइस के बीच में गैप ना हो, कर्व ना हो, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए जाना है, ध्यान रखना है। नॉर्मल सांस में 10 से 15 सेकंड होल्ड करके फिर वापस आ जाइएगा। यही चीज़ सेम दूसरे पैर में करना है। ध्यान रखिएगा जब आप पैर सामने खोल रहे साइड में चला ना जाए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सेम वे में स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आगे देखते हुए एल्बो को पहले नीचे कीजिए, फिर धीरे धीरे थाइस और चेस्ट का बीच गैप घटाइए, पंजे को खींचते। ये गलत है, यहाँ चेस्ट और थाइस के बीच में गैप ना रहे। ये एकदम देखिए चेस्ट और थाइस के बीच में गैप नहीं है। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो दो बार हम दोनों पैर में कर ले सकते हैं। फिर दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। अच्छे से पैर को वाइड एंगल में खोलिए जितना आपसे हो सके। स्पाइन को सीधा रखिए। सबसे पहला काम है पीठ को एकदम सीधा रखिए, दोनों हाथ जमीन पे रखे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। थोड़ा सा सांस छोड़िए और आगे बढ़िए, सांस छोड़िए आगे बढ़िए, पुश कीजिए, सांस छोड़िए पुश कीजिए। जब आप सांस ले रहे तब नीचे मत जाइए, जब सांस छोड़ रहे धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर सांस छोड़िए। ऐसे धीरे धीरे सोचना है कि पेट को पहले नीचे जमीन पे टच करना है, देन चेस्ट, देन चीन। दोनों हाथों को एल्बो को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे आगे चलिए। नॉर्मल सांस में 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए। ध्यान रखिए पंजे अपने तरफ खींचना है, घुटना सीधा रखना है, शॉर्टकट नहीं करे। स्पाइन को सीधा रखते हुए जितना होता है उतना ही जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको चेस्ट को टच ही करना है ज़मीन पे। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए ही जाना है, कार्व नहीं करना है, ऐसे नहीं झुकना है।
पीठ को सीधा रखते हुए ही आगे बढ़ना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो हील है देखिए नाभि के सिधाई में है, इसको ना ऐसे रखेंगे ना हम इसे ऐसे रखेंगे, इसको एकदम ये मेरा नाभि है, नाभि के सिधाई में ऐसे हील को एकदम बराबर रखना है, सीधा रखना है। यहाँ से हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करना है धीरे धीरे, वही सेम लॉजिक। स्पाइन को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखते हुए पंजे को खींचते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। जब आप सांस छोड़ रहे तो पुश कीजिए, सांस छोड़ते हुए पुश कीजिए, धीरे धीरे नीचे जाइए, धीरे धीरे स्पाइन को सीधा रखते हुए। वही सेम लॉजिक है, स्पाइन को कार्व नहीं करना है। देखिएगा आपके इनर थाइज में या आप राइट हिप में खिंचाव आएगा, फील करना है, हर एक पोस्चर में फील करना है कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, दर्द हो रहा है, ध्यान देना है। फिर ऑपोजिट लेग, सेम हील को नेवल के एकदम सेंटर में रखना है, पंजे को खींचना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, खिंचाव को महसूस करना है इनर थाइज में, लेफ्ट हिप जॉइंट्स पे। नॉर्मल सांस में 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। यही से हम थोड़ा सा और एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ लीजिए, जो पैर मुड़े हैं वही हाथ ऊपर, सांस भरते स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचे जोर से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ को बिना खींचे ही शुरू कर देता है, झुक जाता है। पहले अच्छे से खींचे, लंबा सांस भर के, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बेंड कीजिए, जितना आराम से होता है साइड वाइज बेंड करना है। आपका अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है तो थोड़ा सा आप पुश करके पैर को पकड़ सकते हैं ऐसे, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक ही जाना है, जितना होता है इतना होता है तो इतना कीजिए। नॉर्मल सांस में रुकिए, एल्बो को स्ट्रेट रखिए, गर्दन को ढीला छोड़िए, साइड बॉडी मसल्स को खिंचाव को महसूस करते हुए सांस भरते हुए सीधा, और एक बार यहाँ आने के बाद सांस भरते ऊपर खींच के, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। यही सेम चीज़ हमें दूसरे पैर में भी करना है। वही हील सेंटर पे पंजे को खींचना है, जो पैर मोड़े हैं वही हाथ ऊपर, फिर सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सेम प्रोसेस। नॉर्मल सांस में होल्ड, ज़रूरी नहीं है कि हमें पैर पकड़ना ही है, अगर हो सके कोशिश कीजिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को पकड़ ले, और जब एक बार पकड़ लिए तब ऊपर की तरफ देखना है, छत की तरफ। याद रहे घुटना सीधा रहे, फिर सांस भरते हुए स्पाइन अप, हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तो ऐसे आप 2 to 3 टाइम्स ईच साइड कर सकते हैं। चलिए दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। सबसे पहले पंजे को जोड़ के हील को अपने तरफ, अपने शरीर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींच के, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख के पुश कीजिए ज़मीन की तरफ। नॉर्मल सांस में 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए। इसके साथ थोड़ा हल्का फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा और बेहतर खिंचाव इनर थाइज में महसूस हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए सांस छोड़ते हुए बेंड करना है। जब आप सांस ले रहे रुक जाइए, जब सांस छोड़े पुश कीजिए। तो ऐसे कंटिन्यू कुछ देर करने के बाद दोनों घुटने को जोड़ के हक कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट रख के, बहुत आराम महसूस होगा, फील करना है। जैसे मैंने बोला था पहले भी, फील करते करते ही करना है, मैकेनिकली नहीं करना है। दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेटिए, दोनों हाथ शरीर के बगल में, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, दोनों पैरों के बीच में गैप, सांस भरते हुए ऊपर, नॉर्मल सांस में होल्ड। 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए, ध्यान देना है, चीन को लॉक करना है, पेट को हल्का अंदर खींच सकते हैं, अपर थाइज में खिंचाव। 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल सांस में, या तो 5 नॉर्मल ब्रेथ गिन के सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। तो ये हुआ एक बार, ऐसे आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। आज का लास्ट एक्सरसाइज, इससे हम कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले एक पैर मोड़ के
दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखिए, दूसरा पैर सीधा रहे, दोनों हाथ इंटरलॉक करके सिर के पीछे भी रख सकते हैं, या तो ज़्यादा अगर जगह हो आपके पास तो एल्बो स्ट्रेट कर दे सकते हैं। सबसे पहले सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने आप को ट्विस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कीजिए। जिस तरफ घुटना जा रहा है उसके ऑपोजिट दिशा में देखने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल सांस में होल्ड। हो सके तो अगर आप घुटने को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर सकते तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा खिंचाव बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे नीचे का जो लेग है वो एकदम स्ट्रेट रहे, नी स्ट्रेट। नॉर्मल सांस में होल्ड, 10 से 15 सेकेंड होल्ड हो जाए, धीरे से वापस आ जाइए। आराम से ऑपोजिट लेग में सेम वे में करना है, रिपीट। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, नॉर्मल सांस में होल्ड। Try not to lift your elbows. Try to touch your knee to the opposite side of the floor. 10 से 15 सेकेंड हो जाए होल्ड, वापस आ जाइए। थोड़ा सा ये सब हो जाए 5 से 10 मिनट, थोड़ा सा शवासन कर ले सकते। ऐसे अगर कर लीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 मिनट ही लगेगा। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।